ब्रजभूषण ने कविता के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि अब वो संघर्ष नहीं कर पाए हैं, उस दिन वो अपनी बात रखना चाहेंगे, तो कविता के जरिए अपनी बात कहते नजर आए हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है और हरियाणा कुश्ती संघ को लेकर लगातार उनकी तरफ से बयान आते रखे हैं। अब उन्होंने अपने संघर्ष को लेकर ये बयान दिया है। तो ब्रजभूषण शरण के पक्ष में इधर आ गया है हरियाणा कुश्ती संघ और संघ के महासचिव की तरफ से बयान दिया गया है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राकेश कोच की तरफ से कहा गया, महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए। फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। कोच ने भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर पहलवानों को भड़काने के आरोप लगाए गए। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों पर भी आरोप लगाया। फंक्शन और कार्यक्रम में आने के लिए पैसे लेते हैं पहलवान। बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं और बिना रेलवे की अनुमति के धरने पर बैठे हैं। ये गंभीर आरोप। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए कमल, पहले लगातार देखा जा रहा था कि पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा कुश्ती संघ पहलवानों के विरुद्ध नजर आ रहा है। क्या कुछ इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले पर एक बात तो साफ है आरती, और वो ये बात साफ है कि इससे पहले भी हमने ये सब कुछ देखा था। तो क्या अब फिर से हरियाणा कुश्ती संघ और जिस तरह से WFI के पक्ष में बातें कहता नजर आ रहा है, क्या उसकी मजबूरी है ये? हाँ, अगर हाँ में हम जवाब दे तो ये सब कुछ पहले भी हमने देखा था, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना और वो भी कुश्ती संघ के महासचिव की ओर से, हरियाणा कुश्ती महासंघ के महासचिव की ओर से, ये काफी गंभीर है। अगर आप अपनी बात कहते हैं, खिलाड़ियों के बारे में कहते हैं, प्रदर्शन के बारे में कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप किसी परिवार के बारे में कहना और पहले एक कम्युनिटी को लेकर भी बात कहना, इस तरह के कई तरह के सवाल खड़े करता है। आरती, एक बार दर्शकों को हम फिर से सुनवाना चाहेंगे कि आखिरकार हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव की ओर से क्या कहा गया है। एक बार वो सुन लेते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की भी, ताकि हम उनसे और सवाल कर सकें कि वो आखिरकार कहना क्या चाहते हैं और उनकी बातों के मायने क्या है। वो हम इस प्रतिक्रिया में जरूर सुन लेंगे। उसको ये मालूम होना चाहिए, जब आप मेडल लेके आए थे तो लोगों ने कितना आपका जोर शोर से स्वागत और सम्मान किया था। आप में एटीट्यूड इतना है, जब आप कहीं जाते हैं तो आप पैसे फिक्स करते हैं, कोई भी खिलाड़ी इस लेवल का। और इस वक्त हमारे साथ खुद हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच जुड़ चुके हैं। इधर इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश कोच जी, आपका बयान हमने सुना के, और आपके बयान में ना केवल आपने इस विरोध प्रदर्शन की बात की, बल्कि आपने तो खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इस बात के कई अर्थ निकल रखे हैं, राजनीतिक अर्थ भी निकल रखे हैं, आप क्या कहेंगे? ये तो सारा हेलो जी सुन पा रहे राकेश जी, आप बोलिए। मैं कह रहा सर, ये सारा राजनीतिक ही षड्यंत्र है, ये पहलवानों से जुड़ा नहीं है। ये तो फेडरेशन पे कब्जा करना चाह रहे हैं लोग। इनका पहलवानी से कोई लेना देना नहीं है, पहलवानी इनकी खत्म हो चुकी है। लोगों को बरगला के अब तो ये ना गलत दिशा में मोड़ रहे हैं पहलवानी को इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप जो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो 10 साल से 8 साल से पहलवानी कर रही है, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप एक बात बताइए राकेश जी, आप जनवरी के महीने में जा रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, और आज जो मामला है आपको पता है ना कि गंभीर आरोप लग रहे हैं WFI के अध्यक्ष पर। वो आरोप ये है कि महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है और यौन शोषण हुआ उनके साथ। इस तरह के गंभीर आरोपों के बीच आप कह रहे हैं कि कोई फेडरेशन पर कब्जा करना चाहता है। राकेश जी, हेलो राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी पहुंच रही है। बात सर वो नियम बदलने वाली नहीं है, वो बात पीछे छूट चुकी है। आज बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, और बात यह है कि कुछ महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है, उसकी मांग को लेकर FIR दर्ज करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये खिलाड़ी गए हैं। आप कह रहे हैं कि फेडरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं, बात कहां से आई सर? मैं बताता हूँ, बताइए आप। अभी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, अपना माननीय स्पोर्ट्स मंत्रालय ने। उस कमेटी की जांच में जो शिकायत करता है, उसकी स्वयं सिस्टर जो है बबीता फोगाट जी, जो बीजेपी सरकार में चेयरमैन है जी, वो भी उसमें इन्वॉल्व थी। बिल्कुल। इन लोगों को लगा कि हमारी बात बनेगी नहीं, इसलिए दोबारा से धरने पे लोग आए हैं। बाकी इनका कोई मकसद नहीं है, ये तो केवल ब्रजभूषण शरण को हटाने का षड्यंत्र है। ये पहलवानों को न्याय की बात नहीं हो रही। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये सबसे लंबे समय तक कैंप में रहे हैं। मतलब कि साक्षी, विनेश, उसकी बहन और बबीता फोगाट, इनका कैरेक्टर तो बिल्कुल सही है, इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, पाक साक है। और लड़कियों का कैरेक्टर खराब है
और पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे देश को बदनाम करने का इन लोगों ने काम किया है। अब ये बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ फेडरेशन को लेकर है और इनको लग रहा है कमेटी में, इनको कमेटी के बारे में वो तो कह रही है बबीता फोगाट मेरे हाथ से ये रिपोर्ट छीन ली गई, मेरे को तो पढ़ने तक नहीं दी गई। अरे एक बात बताइए, आप 7 आदमियों की कमेटी है, उसमें सारे हिंदुस्तान के टॉप के खिलाड़ी हैं। क्या कोई पॉसिबल है क्या जिस दिन उससे वो छीना गया उसको पढ़ाई नहीं? क्या उसने बोला किसी को? क्या उसने शिकायत की किसी को? आज उसको लगता है दर्ज करवा रही है ये परिवार तेरे खिलाफ हो जाएगा, इसलिए परिवार के साथ खड़ा होना चाहती है वो। आप ऐसे हवा में बातें किए जा रहे हैं, आप कोई तथ्य हैं आपकी बात पे? आप कह रहे हैं उनके परिवार की है, उन्होंने बता दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, ये तो बात कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं आप, ये तो विरोधाभासी बात है। अरे वो भी तो देखो हवा में क्या बातें हैं। उन्होंने कहा हमारा भरोसा नहीं है, कमेटी में भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? अगर किसी पर भी कोई आरोप लग रहे हैं तो जांच करवाने में इतनी दिक्कत क्यों है? नहीं, कौन कह रहा है जांच कराओ ना? नेताजी ने बोला जांच कराओ, इसकी सीबीआई जांच कराओ। नेताजी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, नेताजी कविता पढ़ रहे हैं। हाँ जी, नेताजी तो कविता पढ़ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे इस मामले में इस बार, तो, पिछली बार बोल रहे थे। सुनो, ये जब आरोप अपने स्वयं पर लगते हैं ना, जब पता चलता है तकलीफ कितनी होती है। बिल्कुल। जब हमारे पे कोई एलिगेशन लग गया तो तुरंत फैसला चाहिए, दूसरे पर लग गया तो उसका फांसी तोड़ने का हुक्म होना चाहिए। ये कहाँ का जस्टिस है? तो ये तो आप पर भी आरोप लगते हैं कि हरियाणा कुश्ती संघ है, इनके लोग तो बोलेंगे, वो तो अध्यक्ष जी का पक्ष लेंगे ही लेंगे। आप निष्पक्ष बात आप कर रहे हैं, आपने कहा एक बार भी जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए। देखो न्यायपालिका से बड़े नहीं हम, बिल्कुल नहीं है, उनके पास केस चला गया है, उनके पास सुनवाई होनी बाकी है, कल मौका है जी। तो कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा उसका हम स्वागत करेंगे जी। तो हम उससे भागेंगे नहीं, हम पूरी जांच में सहयोग करेंगे। तो इसी बीच ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले आपका ये बयान, आप भी इतने उतावले हो गए कि आपने तो ये भूपेंद्र हुड्डा पर भी कुछ कहा आपने और कांग्रेस पर भी कहा कि भड़का रहे हैं। समर्थन दिया है। वो पहले को उकसाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन से उसका बेटा फेडरेशन से हटा है उसी दिन से अच्छा, वो नहीं रहे बेचारे। एक बार वो कहानी बताएंगे आप दीपेंद्र हुड्डा वाली भी, जनवरी में जो कही गई थी पहले प्रदर्शन जब किया गया था तब वाली, की दीपेंद्र हुड्डा को भी सवालों के घेरे में रखा गया था। दीपेंद्र हुड्डा को 12 साल हो गए हैं पद पर रहते हुए, ठीक है, 12 साल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि वो 12 साल तक उसके बाद नहीं आ सकते। हरियाणा कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट वो रहे हैं 12 साल तक, बिल्कुल रहे हैं। उसके टाइम में सारी गड़बड़ हो गई है। जब दीपेंद्र हुड्डा कहाँ गया था, ये पहलवान कहाँ गए थे, जब अत्याचार हो रहा था बच्चों के साथ तब कहाँ गए थे ये लोग? अगर इनके पास कोई आज महिला पहलवान आकर बोल रही है और आप आज आवाज उठा रहे हैं तो आप ये कहेंगे पहले क्यों नहीं उठाई आवाज? नहीं, मैं कहता हूं सुनो, एक महिला पहलवान के साथ अत्याचार हुआ, वो सीधी थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करा दे। कौन मना करता है, कौन मुकदमा दर्ज नहीं करता? लेकिन ये तो राजनीति का षड्यंत्र हो गया और सीधा धरने में बैठ गए। राकेश जी बहुत अच्छी बात, आप खुलकर बोल रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं, आपने मुझे अपना फैन बना दिया। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप, जी। जिसके ऊपर बीती आपने कहा बहुत दर्द होता है। आप सोचिए अगर उस महिला पहलवान जो बच्ची है, माइनर बताई गई है, उनके आरोपों के मुताबिक कह रहा हूं, उस पर जो बीती होगी, उसके साथ जो गलत किया होगा, आप सोचिए किसी की बेटी या किसी की बहन, उसके साथ गलत हुआ, वो कैसे बोले, कैसे हिम्मत जुटाएगी? अगर इन खिलाड़ियों ने अगर कोशिश की है, अगर ऐसा हुआ हो तो आपको भी खुलकर बोलना चाहिए, चाहे WFA का अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, कोई मंत्री हो, चाहे नेता हो, सांसद हो, जांच करवाइए। आप खुद खड़े हो जी, आप पक्ष क्यों ले रहे हैं अभी से? मैं ये कह रहा हूं वो मेरी बेटी है, भारत की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, उसके साथ गलती है, उसके साथ कोई जाती हुई है तो सबसे पहले रिजाइन मैं दूंगा और नेताजी के खिलाफ झंडा मैं उठाऊंगा। तो आप आज बोल दीजिए, हमारे थ्रू बोल दीजिए कि जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज अगर माननीय अदालत को लगता है एफआईआर की जरूरत है, एफआईआर करवाए, कौन मना कर रहा है? इस पूरे मामले में हरियाणा कुश्ती संघ का पक्ष यह है कि अभी तक तो आपको ये लग रहा है कि बृजभूषण बिल्कुल पाक साफ आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो मेरे संबंध उनसे 6-7 महीने से हैं, मेरी खुल के बात होती है इस विषय में। एक उनकी 65 साल की उम्र है, ठीक है, एक आदमी के पास हमारे का सांसद है, सोच कर देखिए क्या इन बच्चों के साथ कोई जाति हो सकती है उनके रहते हुए? मान लेते हैं। मुझे इतना बता दीजिए, पिछले कुछ दिनों में आपकी बृजभूषण साहब से कोई बातचीत हुई है? मेरी कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई है। इससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। खबरें तक पर एक बार बता दीजिए इस मामले को लेकर वो क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा है कोच साहब अगर कोई मेरे अंदर गलती मिली तो मैं नाड़ कटवा लूंगा और ये पद नहीं, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। आप कह रहे हैं कि बृजभूषण ने आपसे बातचीत में कहा है कि गर्दन कटवा लेंगे अगर कोई भी उनकी गलती पाई गई है? जी। और उन्होंने अपने आप को ये बेकसूर बताया?
उन्होंने कहा मैं बेकसूर हूं और कभी भी जिस दिन मैं कलंकित हो जाऊंगा मैं जिंदा नहीं रहूंगा उस दिन। ये बात उन्होंने कही है कल आपसे फोन पे बातचीत करते हुए? मेरी फोन पे बात हुई है, मैं अभी उनसे मिलने ही जा रहा हूं। बल्कि आप उनसे मिलने कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली? अभी जा रहा हूं, दिल्ली में ही है वो। तो अभी बृजभूषण साहब खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या मजबूरी है? उनको कोई मना किया? नहीं, उन्होंने कहा माननीय अदालत से बड़े नहीं है हम, जो अदालत का फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे। इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार है बृजभूषण? 100%। और ये फोगाट परिवार से दिक्कत परेशानी क्यों है आपको? फोगाट परिवार को तो कुश्ती उनकी खत्म हो चुकी है, राजनीति करने का उनका धर्म है। बजरंग पूनिया चाहता है मुझे बादली से टिकट मिल जाए, भूपेंद्र हुड्डा ने आशीर्वाद दे रखा है उसको। अच्छा, ये पहलवान को बदनाम करने का काम है। इनका करेक्टर सबसे अच्छा है, बाकी सबका करेक्टर जीरो बना दिया इन लोगों ने। आपने बहुत बड़ी बात की कि भूपेंद्र हुड्डा से साठगांठ है और वो बादली से टिकट चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। बादली से टिकट चाहते हो, नेता मान चुके हैं अपने आप को वो। अच्छा, राजनीति में जाना चाहते हैं आप कह रहे बजरंग? हाँ जी, बबीता तो चली गई है, अब जिद्दा और आ जाएगा तो दोनों पार्टियों में हिस्सेदारी हो जाएगी। ओके। अच्छा राकेश कोश जी, ये प्रदर्शन होने के बाद ही सारी बातें समझ में आई है या पहले भी समझ में आ गई थी? और अगर पहले समझ में आ गई थी, पहले आप लोगों को पता तो आप पहले आवाज उठाते, आप पहले सामने आते। सुनो, इन लोगों ने हरियाणा में एक नई फेडरेशन का अनुमोदन किया जिसमें बबीता फोगाट को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और एक अपना वो संदीप मंत्री जो हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। वो फेडरेशन इनकी नहीं चली, फिर ये और पागल हो गए। उस दिन फेडरेशन बना के इन्होंने ट्रायल ली बच्चों की, ट्रायल को मान्य नहीं किया, आयोग ने मान्यता नहीं दी। शब्दों की मर्यादा रखिए सर, ये ओलंपियन खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने मेडल जीते, आप इनको पागल बता रहे हैं? राकेश जी, आप इनको पागल बता रहे हैं? किसको जी? आप इनको पागल बता रहे हैं? मैं पागल नहीं बता रहा। ये पागल हो गए इस तरह की यार शब्द? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये डिस्टर्ब हो गए हैं जिस दिन इनको मान्यता नहीं मिली आईओ से। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम खेलने को तैयार, हम कुश्ती को बचा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, कुश्ती को बचाना चाहते हैं। कुश्ती को वो कह रहे हैं कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उन लोगों ने। एशियन चैंपियनशिप हमारे इंडिया में होनी थी, इन्होंने कैंसिल कराया। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। वो कैसे कैंसिल करवा सकते हैं सर? नहीं, इन्होंने कहा यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है, तो वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा सेफ नहीं है तो दूसरी जगह करा लेंगे हम। तो आप एक बात बताइए, इतना इनके अंदर ये चीजें क्यों आई, कैसे आई? और आप इसको पद की लालसा होती है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये इतना बड़ा पद है, इसके लिए तो मंत्री संतरी सारे भाग रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे, जब उनके बेटे ने 2 बार इलेक्शन फाइट किया तो उसकी दाल नहीं गली। आज पहलवानों को मोहरा बना के जंतर मंतर पे बिठा दिया। आपने इन खिलाड़ियों को बिल्कुल पॉलिटिकली जोड़ दिया, बिल्कुल पॉलिटिकली। मैं बजरंग पूनिया से जिस दिन धरना दिया मैं मिल के आया था। अगर बजरंग पूनिया हमारे साथ जाती हुई है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा एक सवाल है राकेश कोच जी, अब आप पूरी तरह से इस पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से देख रहे हैं और आप मानते हैं कि ये राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो आपके बयानों को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जाएगा? क्या 36 बनाम 1 करने का प्रयास है हरियाणा में? आप जवाब दीजिए, क्या 36 बनाम 1 करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं मैं किसी पार्टी में हूं नहीं, मैं तो केवल जवाब दे रहा हूं। आप जो पूछ रहे हैं, जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं। देखिए राकेश जी, आपके बयानों से ये तो साफ हो गया कि एक पार्टी विशेष के आप विरोधी जरूर हैं। बार बार आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस, इनका जिक्र कर रहे हैं, जबकि बात ये पहलवानों की है। पहलवान कह रहे हैं हमें अगर बीजेपी भी समर्थन करती है, बीजेपी के नेता भी समर्थन करने आते हैं तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। समर्थन कीजिए, आप न्याय की लड़ाई न्याय के तरीके से लड़िए। आरोप प्रत्यारोप लगाना कितना जायज है? देखो, उन लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट की है। आज धरने पे कौन लोग बैठे हैं? गिनती के छोटे मोटे पहलवान। कल मैं एक छोटा बच्चा देख रहा था 13-14 साल का, बजरंग पूनिया उसके सिर पे हाथ धर के कह रहा था ये पूना से आया है, लखनऊ से आया है, ये देखो हमारे समर्थन में। उस बच्चों का क्या पता है समर्थन और बिना समर्थन क्या बात होती है? सोच के बताइए जरा। देखिए, जब धरना प्रदर्शन होता है तो साथ देने के लिए जूनियर खिलाड़ी भी आ जाते हैं। ये खुद बजरंग पूनिया ने कहा है कि हमारे साथ नए खिलाड़ी भी आ रहे थे। लेकिन बड़ी बात ये है राकेश जी, ये कितना सही है कि आरोप प्रत्यारोप पे उतरा जाए या फिर ये न्यायिक लड़ाई है, न्याय के ढंग से लड़ा जाए? फैक्ट पर बात होनी चाहिए। आप तो अंदाजे लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ माननीय अदालत पे इनको विश्वास है तो पहले उनका फैसला आने दो, फिर ये नौटंकी क्यों? तो सर, इन्होंने 24 में अगर इन्होंने ओलंपिक में जाना है तो ये अपने कैंप में जाएं, अपनी ट्रेनिंग करें। ये वहां नाटकबाजी कर रहे हैं, रोड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसको क्या दिखा रहे हैं? ये नाटकबाजी करना आसान होता है क्या सर? देश के सामने ऐसे नहीं, ऐसी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। नौटंकी आपको लगती है? किसने कहा करने के लिए? वो जो आंसू है विनेश के और साक्षी के, आपको नौटंकी लगते हैं सर?
वो आंसू यूं ही आ जाते हैं तो कर ही रही है ना वो तो। ये नौटंकी है, वो कभी एक्टर है रोते क्या? हैं, कभी हंस रहे हैं, मतलब ये क्या है? अरे तुमने किसी से पूछा समाज से कि हम जाके भाई धरना प्रदर्शन करेंगे? वो समाज साथ दे रहा है, रुक के चल पड़ता है आज वो वहां बैठ के। एक बात बताइए सर, ये जो खापे हैं, जो खाप के चौधरी हैं, वो जा रहे हैं, वो कौन है? राकेश टिकैत, गुरदाम सिंह चौधरी, किसान संगठन जा रहे हैं, वो कौन है? उनको रोज धोके ये झूठ बोलते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालते हैं, हमारे साथ अत्याचार हो गया, हम तो मार दिए, हमारे को जान का खतरा है। तो वो लोग तो जाएंगे, जब उनको सच्चाई पता चलती है तो गो टू पेविलियन, फिर वो घर आ जाते हैं वापस। और क्या करेंगे? तो आप क्या कह रहे हैं कि एक परिवार का ये धरना है सिर्फ? ये केवल फोगाट फैमिली और हुड्डा परिवार दो का ही काम है, तीसरे का काम ही नहीं है। और कोई इनके साथ, खिलाड़ियों के साथ नहीं है? तो नहीं, कोई खिलाड़ी है ही नहीं। तो अभिनव बिंद्रा क्यों इनका सपोर्ट कर रहे हैं? देखो सीनियर एशिया में जो बच्चे गए थे वो क्या इनके साथ बैठे हैं? मैं कह रहा हूं, अगर अभिनव बिंद्रा जैसा खिलाड़ी, ओलंपियन, जिसने पहला एथलीट में गोल्ड जितवाया, वो क्यों इनका साथ दे रहे हैं? वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सर देखो, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। नंबर 2, एक बात आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं ना। देखो एक बार सुनिए सर, इनको हरियाणा ने और इंडिया ने क्या नहीं दिया? नौकरी दी, पैसे दिए, मान शोहरत दी, सब कुछ दिया। आज बजरंग पूनिया एक ऑफिसर होकर रेलवे का 90% पहलवानों को बहका के वहां बिठा रहा है क्योंकि उनका अधिकार यही है। अरे किसी ऑफिसर को कभी भी धरना प्रदर्शन देने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। इतने बड़े ओहदे पर बैठे आदमी के खिलाफ कोई क्यों बोलेगा? फिर ऐसा क्या हो गया? इतने बड़े ओहदे पर कोई आदमी बैठता है, सांसद है, कद्दावर नेता है, इतना पैसा उसके पास है, रुतबा है, तो क्यों इसके खिलाफ बोलेगा? इतनी हिम्मत कौन जुटा पाएगा? जब एक ओलंपियन पहलवान के पास 20, 25, 50 करोड़ रुपया हो जाता है तो उस पर ये कहेंगे कि पैसा क्यों उनके पास? पैसा होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, आप पूरी तरह से राजनीति देखते हैं इसमें? नहीं, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। राजनीति देखते हैं आप? इस पूरे मामले में राजनीति देख रहे हैं इसके पीछे? राजनीति हुड्डा साहब ने पैदा कर रखी है। जिस दिन से उनका बेटे को हटाया उसी दिन से ये चिंगारी लगी हुई। आप कह रहे भूपेंद्र हुड्डा इसके पीछे है, कांग्रेस पार्टी? हाँ जी, केवल भूपेंद्र हुड्डा इनके पीछे खड़ा है, पूरी कांग्रेस इनके पीछे, और जो भी बीजेपी के विरोधी दल हैं वो जाके इनको समर्थन कर रहे हैं। अच्छा देखिए राकेश जी, अगर बीजेपी विरोधी समर्थन कर रखे हैं, एक सरकारी अधिकारी धरने पर बैठा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? नहीं, सरकार तो कार्रवाई कर रही है। सरकार ने इतनी अच्छी कमेटी बनाई है, उसका फैसला आने दो। सुप्रीम कोर्ट को भी माने, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई उसका फैसला जायज होगा, वो भी एक न्यायपालिका है जी। लेकिन एक सरकारी अधिकारी जिसके आप कह रहे हैं कि बहकावे से अन्य जो रेलवे में काम करने वाले पहलवान है वो भी धरने पर आ गए हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? रेलवे भी तो केंद्र सरकार के अंदर ही आता है। रेलवे ने कार्रवाई करनी पड़ेगी इन पे, और रेलवे कार्रवाई करेगी। भाई बगैर परमिशन का धरने पर गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी, कोई भी मुलाजिम नहीं बैठ सकता, ये कानून कहता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है राकेश जी आपसे मेरा, हो सकता है उसमें एक सवाल और ऐड हो जाएगा अगर आपने इस पर जवाब ऐसा दिया तो। ये जो बच्चों के साथ और पहलवानों के साथ जो बात सामने आ रही है कि उनके साथ गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, यौन शोषण तक हुआ है, इन बातों में आपको सच्चाई लगती है? गारंटी लेता हूँ, अपने बाप की गारंटी नहीं लेता जितनी नेताजी की लेता हूँ। अच्छा, कुछ लेवल क्या नहीं पूछते हैं और इनकी इतनी मदद करते हैं, इनके शादी में आराम है, और इनके जितने भी ऑपरेशन कराना, दवाई दिलवाना, मेडिकल जांच कराना, तुरंत फिजियो भेजना, कोच भेजना, विदेश भेजना। आज ये लोग एलिगेशन लगा रहे, 6 महीने तक ये आज गुणगान गाते थे कि हिंदुस्तान की कुश्ती को ने चुका दिया। ये ब्रजभूषण के पड़े थे और जयकार करते थे कि ऐसा नेता और ऐसा हमारे को चलिए, आप बातचीत करने जा रहे हैं तो जो बातचीत हो हम तक भी पहुंचाइएगा ताकि हम भी हमारे दर्शकों तक वो बातचीत पहुंचाएं। आपसे क्या बोल रहे हैं वो हाँ बताना जरूर, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ और आपने सवालों के जवाब दिए। तो आरती, आपने सुना राकेश कोच को, और ये हरियाणा कुश्ती संघ से जुड़े शख्स हैं और कुछ मजबूरी इनकी भी आरती आप बखूबी जानते हैं, लेकिन इस तरह से कई बातें बहुत गंभीर कही है इन्होंने खबरें तक पर। राकेश कोच जो कि हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव है, उन्होंने अपनी ओर से कई बड़ी बातें कही, बहुत गंभीर आरोप लगाए। भूपेंद्र हुड्डा इसके पीछे, आरती बहुत बड़ी बात कही है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा ये सब केवल एक साजिश है। दीपेंद्र हुड्डा फेडरेशन अध्यक्ष के पद से हटे तभी से साजिश शुरू हो गई थी। बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए गए, लेकिन अब देखना यह भी होगा कमल की कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, पहलवानों की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे आरोप अब पहलवानों पर भी लगे हैं, बजरंग पूनिया पर लगे हैं, कांग्रेस पर लगे हैं, पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र इसे करार दे दिया है। और यहाँ तक कि आप देखिए इस तरह की बात कह देना कि आप इस पूरे मामले में भूपेंद्र हुड्डा और बादली से बजरंग पूनिया टिकट चाहते हैं, ये ऐसी बातें हैं आरती जो काफी विवादों में आ सकती हैं। और इतने बड़े
पद पर ये भी हैं और ये इस तरह की बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति की ही बू आती है कि राजनीति भी इस मसले पर हो रही है। बिल्कुल, राजनीति को लेकर पूरी तरह से सवाल अब उठ रहे हैं कि पूरे धरने को राजनीतिक कह दिया गया है। ऐसे में जवाब का इंतजार रहेगा कांग्रेस की तरफ से भी और पहलवानों की तरफ से भी क्या कहा जाता है।